हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसपीएन क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं से एक टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। तो आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल सांद्रताएं क्या होती हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमारी दुनियादारी में जब गिनती चलती है तो एक दर्जन में कितनी संख्या होती है आपकी? 12। अगर हम एक दर्जन सेब ले रहे हैं तो कितने आएंगे सेब? 12 सेब आएंगे। या एक दर्जन आप अमरूद ले रहे हैं तो कितने आएंगे उसके? 12। ठीक है। यदि आप एक दर्जन क्या ले रहे हैं? पेन लोगे तो क्या आएगा? 12 पेन आएंगे उसके लिए। ठीक। तो यहाँ से आपने देखा जब भी हमने दर्जन की बात की तो उसके लिए कितना आता है? 12। ऐसे ही हमारा मोल होता है। यदि हम आपको बोलें कि हमें क्या एक मोल क्या चाहिए? सेब चाहिए। तो एक मोल सेब के लिए जो निर्धारित संख्या होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। एक मोल के लिए जो संख्या निर्धारित है वो कितनी है? 6.02 इंटू 10⁻23। यदि हम बोल रहे हैं एक मोल हमें क्या चाहिए? अमरूद चाहिए तो उसके लिए संख्या कितनी होगी? 6.02 इंटू 10⁻23 है ना। यदि हम आपसे बोलें कि एक मोल आपको क्या चाहिए? पेन चाहिए तो एक मोल में कितना होगा? 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से आपको पता चला जो केमिस्ट्री में मोल होते हैं, कोई भी आपका चाहे जल हो, चाहे गैस हो, चाहे कोई भी ठोस हो, यदि उसका मोल पूछा गया तो उसके लिए संख्या कितनी आएगी? 6.02 इंटू 10⁻23। ये क्लियर हो गया। जैसे दर्जन चलता था वैसे क्या चलता है आपका? मोल। तो यहाँ से क्लियर है टॉपिक। कोई भी संख्या, किसी की भी संख्या लें, अगर उसका मोल पूछा जाएगा तो संख्या कितने की चर्चा चलेगी? 6.02 इंटू 10⁻23। इसे हम Na और बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हम अवोगाद्रो संख्या। ये अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। किसकी? मोल की। उन्होंने अपने ही नाम से दे दिया था इसे अवोगाद्रो नियम यानी मोल कॉन्सेप्ट। तो वहाँ पे उन्होंने दे दिया Na, जिसे बोला जाता है अवोगाद्रो संख्या। ठीक है। यानी आप कुछ भी ले रहे हैं, अगर वहाँ पे मोल की चर्चा चल रही तो कितना आएगा? 6.02 इंटू 10⁻23। ये बात क्लियर है बेटा। तो हम देखेंगे आगे। आपका दर्जन देख सके, दर्जन में कितनी संख्या मिलती है? 12। वैसे ही आपको अगर एक मोल की बात चले तो कितनी मिलेगी? इतनी। अब ये देखने में आपको बहुत बड़ी संख्या लग रही होगी। यदि आप जाओगे मार्केट में, समोसे की दुकान पे गए या पापड़ी की दुकान पे गए तो वहाँ पे बोलोगे भैया हमें एक मोल पापड़ी दे दो। इसका मतलब एक मोल पापड़ी चाहिए तो आपको कितनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 20 21 22 23 और दो के बाद दशमलव, तो इसका मतलब जे अंक कटे। यानी इतनी पापड़ी आपको दुकान पे जाएंगे तो पापड़ी चाहिए। अगर आपने बोला कि हमें भैया एक मोल पापड़ी दे दो तो कितनी पापड़ी चाहिए आपको? इकाई दाई डिगाई पता ही नहीं कितनी है। यानी 10 की पावर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा आ रहा है। यानी ये तो हमारी दुनियादारी की बात हो गई। दुनियादारी में ये संख्या कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। बट अगर हम इसे केमिस्ट्री में चर्चा चलाएं इसकी, तो केमिस्ट्री में देखते हैं आपके पास सल्फर सुनी है, यहाँ पर क्या है? सल्फर है। यदि आप 32 ग्राम कैसे लोगे? सल्फर 32 ग्राम सल्फर ले रहे हो। 32 ग्राम थोड़ी सी होगी, मुट्ठी में बंद कर सकते हो आप। 32 ग्राम सल्फर ले रहे हो
तो वहाँ पे 32 ग्राम सल्फर में क्या होगा, 1 मोल। 32 ग्राम सल्फर में कितने मोल होंगे, 1 मोल। अभी बताएंगे कैसे कैसे निकाले जाते हैं, किस किस के कितने कितने, जल में कितना सल्फर के होनी चाहिए, यानी कितना ग्राम होने चाहिए तब 1 मोल बनता है, वो आपका एक एक करके हम सब बताते रहेंगे। यानी जब केमिस्ट्री में देखा तो बहुत छोटी संख्या मिली हमें, और हमने अपनी दुनियादारी में देखा तो बहुत बड़ी संख्या मिल रही है। तो ये होते हैं आपके मोल। किसी संख्या की गणना करना क्या बोला जाता है, मोल बोला जाता है। तो हम देखते हैं आगे इसी की चर्चा, मोल क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे आते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हमें यदि 1 मोल हाइड्रोजन, अगर 1 मोल हाइड्रोजन, अभी हमने बताया था जब भी आपकी मोल की चर्चा चलेगी तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे संख्या कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन में कितने परमाणु भार होते हैं, जैसे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन परमाणु भार, एक हाइड्रोजन में 1 होता है परमाणु भार, और आपका ऑक्सीजन में 16 होता है, और उसके बाद सल्फर में 32 होता है, उसके बाद क्लोरीन में होता है 35.5। इनके अणुभार होते हैं। आवत साड़ी है आपकी प्रोडक्टिव टेबल, उससे आप अणुभार उनके ज्ञात कर सकते हो। 2 गुने के बराबर लगभग निकलते हैं। तो वहाँ से हमने हाइड्रोजन का कितना है, 1 अणुभार, तो यहाँ से हाइड्रोजन 1 है, तो इसका मतलब जो इसका अणुभार निकलेगा वो कितना निकलेगा जाके, 1 ग्राम H। ठीक है। और भी चर्चा देखते हैं, टेंशन ना लें, एक एक पॉइंट समझेंगे अच्छे से आ जाएगा। अगर 1 मोल हमने क्या ले लिया, H2, ठीक है, H2 ले रहे हैं। देखो हमने बताया तो कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर लेंगे, लेकिन उसके मोल, 1 मोल में संख्या तो वही रहनी है। तो यहाँ पर संख्या क्या रहेगी, 6.02 इंटू 10⁻23 यही रहेगी। अब यहाँ से देखेंगे आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन। ये आपके क्या होते हैं, परमाणु या अणु, परमाणु या अणु, कुछ भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है। अब हमने क्या किया, 1 मोल ऑक्सीजन ली, ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन ली, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने ऑक्सीजन, हमने बताया जब भी 1 मोल की चर्चा चलेगी परमाणु या अणु इनकी संख्या कितनी रहेगी, 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु या अणु। और यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखेंगे कितना बताया तुमने, 16, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगी इसकी। ठीक है। अगर हम यहाँ से ले रहे हैं 1 मोल O2 परऑक्साइड होती है, अगर ये हमने लिया, चाहे कुछ भी लें, संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 यही रहेगी, परमाणु या अणु। अब यहाँ से देखेंगे O2, O2 है, O का कितना होता है 16, और यहाँ पर O 2 गुना है तो 16 दूनी 32 ग्राम O2 हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे आपका अगला, जैसे हमारे पास है 1 मोल H2O, हमारे पास 1 मोल जल है। अब जल का देखेंगे तो कितना रहेगा, 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। और अगर इसका हम क्या देखें, परमाणु भार, इसका यदि ये होते हैं आपके परमाणु भार, ठीक है, जितने भी होते हैं ये क्या बोले जाते हैं, परमाणु भार। ये भी आपके परमाणु भार, जितने भी ये निकल रहे हैं सब परमाणु भार निकल रहे हैं, आपके ध्यान रखना। अब यहाँ से देखेंगे इसका परमाणु भार H2 है, H2O, यहाँ पर H का देखेंगे, O का देखेंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे तभी बना है। अब H का कितना होता है, 1, हाइड्रोजन है कितने, 2, तो इसका हो जाएगा 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो जाएगा 18, तो इसका हो जाएगा परमाणु भार 18
जो इसका परमाणु भार निकलेगा 18 ग्राम, क्या निकलेगा, H2O परमाणु भार। अगर ऐसे ही हम देख लें 1 मोल सल्फर, अभी देखो हमने बताया था सल्फर 32 ग्राम होती है तो 1 मोल के बराबर होती है, तो सल्फर देखेंगे तो सल्फर का देखेंगे रहेगी संख्या वही 6.02 इंटू 10⁻23 अणु, और उसके कितने ग्राम लें, 32 ग्राम, क्योंकि सल्फर का 32 होता है तो 32 ग्राम क्या ले लें सल्फर, तो उसका परमाणु भार कितना 32 ग्राम निकलेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट, यानी जब भी हम 1 मोल लेते हैं तो संख्या कितनी आती है 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसकी अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे सर क्वेश्चन कैसे पुटअप किए जाते हैं।